प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई को और तेज किया गया। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई किस तरह की जाती है और शिकायत मिलने के बाद जांच से लेकर ट्रैप तक की प्रक्रिया क्या होती है, इसे लेकर सच बेधड़क संवाददाता राकेश दाधीच ने एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। राजस्थान में एसीबी इन दिनों लगातार सक्रिय है और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको हवालात में भेजने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है डीजी एसीबी गोविंद गुप्ता। सर, आपका स्वागत है। किस तरह की कार्यप्रणाली है? एसीबी की जो कार्यप्रणाली होती है वो मुख्यतः परिवादी केंद्रित होती है। यहाँ पर जब सूचना परिवादी उपलब्ध कराता है तभी कार्रवाई आगे बढ़ पाती है। तो इसमें एसीबी की सफलता में संसाधन सरकार उपलब्ध कराती है, सरकार का सहयोग रहता है और सरकार का फ्री हैंड रहता है, और फिर परिवादी जिस तरह से हमारे पास आके सूचना उपलब्ध कराते हैं तो उनकी हिसाब से हम कार्रवाई कर पाते हैं, तभी कार्रवाइयाँ सफल हो पाती हैं। अमूमन देखा गया है कि परिवादी हिचकते आने से एक टोल फ्री नंबर भी आपके द्वारा शुरू किया गया है, तो कैसे इजी अप्रोच बनाया जाए कि परिवादी एसीबी में आए मिले? हमारे यहाँ व्यक्तिशः आने की परिवादी को आवश्यकता नहीं है। हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1064 पे भी अगर वो सूचना उपलब्ध करा देते हैं तो एसीबी के अधिकारी ही फिर उनसे संपर्क करते हैं और फिर कार्रवाई को अंजाम दिलवाते हैं और मदद करते हैं, कोशिश करते हैं कि भ्रष्टाचार से उनका सामना नहीं होना पड़े। उनको जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जो सेवाएं उनको उपलब्ध हो जानी चाहिए, उनमें जो भी व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं उनके खिलाफ हम जो पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर पाएँ। सर, कभी देखा गया है कि जैसे राज्य के बाहर एक एग्जांपल लेते हैं कि डूंगरपुर से किसी परिवादी को कंप्लेंट देनी है और वो चाहता है कि मुख्यालय में दी जाए, तो क्या इसकी प्रक्रिया है? सेम प्रक्रिया है, वो जहाँ से भी है 1064 पे वो सूचना दें और बेसिकली उसी सूचना के आधार पर फिर हमारे जो भी अधिकारी होंगे देखते हैं कि क्या सूचना है, उसके हिसाब से अधिकारी का चयन किया जाता है और संबंधित अधिकारी ही फिर उनसे संपर्क करते हैं और उस सूचना को आगे बढ़ाते हैं। और यथासंभव अगर वो चाहते हैं कि उनकी सूचना गोपनीय रखी जाए तो उनकी पहचान भी गोपनीय रखी जाती है। जब ट्रैप की कार्रवाई कराते हैं और ट्रैप में जब पैसा लग जाता है तो हमारा सरकार ने एक रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था कर रखी है। एक स्तर है, उसके बाद केस की प्रगति एक निश्चित स्तर क्रॉस करने के बाद उनका जो ट्रैप में पैसा लगा होता है वो भी हम वापस देते हैं। तो काफ़ी हद तक हम परिवादी को के हिसाब से बेसिकली चीज़ों को सामान्य और सरल बना के रखते हैं कि उनको इन सब में कोई परेशानी नहीं हो। कल स्वतंत्रता दिवस का पर्व है, किस तरह से आप मनाएंगे? क्योंकि डीजीपी डिस्क भी आपके द्वारा प्रदान की जाएगी, कई अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र भी दी जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर मेरी सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हमारे मनाने का तरीका यही होगा कि हम जो भी हमारा कर्तव्य निर्वहन है हम और गंभीरता से और सफलता से करें, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो ये थे हमारे साथ डीजी एसीबी जो बता रहे थे कि जो परिवादी है बेखौफ होके मुख्यालय आए, जहां भी वो कंप्लेंट देना चाहते हैं कंप्लेंट दें, उनकी कंप्लेंट पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ राकेश दादी, सच पे धड़क, जयपुर।